आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक कब बनते हैं, उसके ओनर कब बनते हैं? क्या कोई ऐसी संपत्ति है जिसे बिना खरीदे हुए भी आप उसके मालिक बन जाते हैं? जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप किसी संपत्ति के मालिक कब होते हैं, सीधा आंसर है कि हम उस संपत्ति को खरीदते हैं या किसी व्यक्ति से हमें वो गिफ्ट में मिलता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से अलग यदि हम ऐसा पूछें कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदे बिना या फिर उसे कोई गिफ्ट दिए बिना उस संपत्ति पर मालिकाना हक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, सामान्य आंसर है ऐसा कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। लेकिन लॉ में इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आज हम उस एक्सेप्शन को जानेंगे जिसमें लॉ आपको इस बात की अनुमति देता है कि भले ही आपने किसी चीज़ को नहीं खरीदा है, भले ही वो संपत्ति आपको गिफ्ट में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आप उस पर अपना ओनरशिप कायम कर सकते हैं। आपका टाइटल उस प्रॉपर्टी पे हो सकता है। जानेंगे इस लीगल राइट के पीछे के लीगल ऑब्जेक्ट को और इससे जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जिसमें कि हम देखते हैं कि मकान मालिक किसी रेंट एग्रीमेंट को एक मकान मालिक के लिए बनाना क्यों ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक झा। हम अपने इस वीडियो चैनल के थ्रू ऐसे ही लीगल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स पोजीशन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एडवर्स यानी प्रतिकूल, पोजीशन मीन्स कब्जा, प्रतिकूल कब्जा। जनरली जब किसी प्रॉपर्टी को हम परचेज करते हैं तो उसके लिए कंसिडरेशन अमाउंट दिया होता है और उस कंसिडरेशन अमाउंट के बाद उसमें जो प्रॉपर्टी ली जाती है उसमें आपका ओनरशिप माना जाता है, टाइटल लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से गिफ्ट जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो गिफ्ट में भी आपके टाइटल, डोनर का टाइटल डोनी को डोनेट कर दिया जाता है, यानी फुल ओनरशिप और टाइटल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन लॉ में एक ऐसी विशिष्ट स्थिति है इस विशिष्ट स्थिति में आप यदि किसी संपत्ति के मालिक नहीं भी हैं तो भी उस संपत्ति पर मालिकाना हक आपका हो जाएगा। वो कौन सी स्थिति है? जैसे हम किसी संपत्ति पर जो हमारी अपनी नहीं है उस संपत्ति पर काफ़ी लंबे समय तक एक पोजीशन अपना बनाकर रखा जाए, तो उस लंबे समय के बाद, एक समय सीमा के बाद उस संपत्ति पर हमारा मालिकाना हक हो सकता है। अब देखा जाए तो यह एडवर्स पोजीशन इलीगल पोजीशन को बढ़ावा देने वाला भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक माइन्यूट डिफरेंस है। एक इलीगल पोजीशन जहाँ हम ज़बरदस्ती किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, लॉ तुरंत ही उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं देता। लॉ आपको एक निश्चित समय सीमा के बाद, जो 12 ईयर्स का होता है, 12 साल, उस 12 साल के बाद ही वो मालिकाना हक देता है। इसके पीछे का ऑब्जेक्ट यह नहीं है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर फोर्सिबली पोजीशन लेकर इलीगल पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक ले। इसके पीछे का फिलॉसफी ये होता है कि जो उस संपत्ति का ओनर है वह ओनर अपने उस संपत्ति के संबंध में निष्क्रिय है, उस संपत्ति के बारे में उसे कोई मतलब नहीं रह गया है। यदि उस इलीगल पोजीशन की जानकारी उस व्यक्ति को है जो उस संपत्ति का मालिक है और उसके द्वारा कोई भी प्रतिरोध नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिसने भी इलीगल पोजीशन किया रहा हो उसका एडवर्स पोजीशन उस 12 ईयर्स के बाद हो जाता है। अब जब पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की दो स्थिति हो सकती है। अब पोजीशन के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह पोजीशन लीगल है या इलीगल। याद रहे, एडवर्स पोजीशन में हमेशा इलीगल पोजीशन को मान्यता दी जाती है, लीगल पोजीशन को नहीं। तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन दो तरीके का हो सकता है। एक जिसमें कि जो उस संपत्ति का स्वामी है उसने आपको उस संपत्ति पर कब्जा रख दिया हो या कुछ करने की अनुमति दिया हो, यानी उसके कंसेंट से आप उस संपत्ति पर काबिज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप कितने भी दिनों तक, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक उसकी अनुमति से, लैंडलॉर्ड की अनुमति से उस संपत्ति पर कब्जे में बने रहते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो ये लीगल पोजीशन का मामला होता है, ये इलीगल पोजीशन नहीं होता है। यानी ये फोर्सफुल
पोजीशन नहीं है। जैसा कि हमने कहा है कि एडवर्स पोजीशन हमेशा इलीगल पोजीशन के आधार पर होता है, फोर्सफुल पोजीशन के आधार पर होता है। तो जब कभी भी परमिसिव पोजीशन होता है तो वो लाइसेंस के रूप में होगा या फिर टेनेंट के रूप में या फिर टेनेंसी के रूप में होगा। यानी मकान मालिक अपने किराएदार को वह संपत्ति रेंट एग्रीमेंट के तहत रेंट पर कुछ खास समय के लिए दे सकता है। जब कभी भी ऐसी टेनेंसी क्रिएट होती है या जब कभी भी ऐसा लाइसेंस का मामला होता है तो वह चूँकि ओनर के संपत्ति के मालिक के परमिशन से होता है, ऐसी स्थिति में वो एडवर्स पोजीशन का मामला नहीं बनता है। अब पोजीशन का नेचर हम ज़रा चेंज करते हैं। अब वैसी कोई स्थिति है जो कि अबेंडेंड छोड़ दी गई है, कोई प्रॉपर्टी है, मकान है, कोई खेत है, ऐसे संपत्ति पर हम जाकर कब्जा कर लेते हैं और ये कब्जा हमारा काफ़ी दिनों तक बना रहता है। तो यहाँ पर जो लैंड का स्वामी है, जो लैंड का ओनर है, उसने उस संपत्ति पर दूसरे व्यक्ति को कब्जा देने के लिए सहमति नहीं दी है, उसने किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं दिया है, लाइसेंस नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का पोजीशन इलीगल पोजीशन कहा जाएगा और एडवर्स पोजीशन का राइट उस दिन से क्रिएट होता है जिस दिन से ऐसा फोर्सफुल पोजीशन ले लिया गया। अब जानेंगे फोर्सफुल पोजीशन का ये राइट। इसको साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को कौन कौन सी चीज़ों को साबित करने की ज़रूरत होती है और कब उस ज़मीन का मालिक अपने उस संपत्ति से टाइटल खो देता है, ओनरशिप खो देता है और उसके जो ओनर होते हैं वह एडवर्स पोजीशन रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। पोजीशन के अलावा दूसरे कंडीशन पर हम चर्चा करते हैं। वो कंडीशन है लैंड ओनर की जानकारी, यानी लैंड ओनर की जानकारी में वो पोजीशन जो इलीगल पोजीशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई मकान है जिसके मकान मालिक ने उस मकान को अबेंडेंड ऐसे ही छोड़ दिया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसमें ताला जड़ दिया, ताला जड़ने के बाद चुपचाप गुपचुप तरीके से उस मकान में 12 साल तक रहता है, न तो उसके पड़ोसी को पता है और न ही उस मकान के मालिक को पता है। ऐसी स्थिति में उसका पोजीशन 12 साल क्या 15 साल के बाद भी वो एडवर्स पोजीशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका रहना सहना गुपचुप तरीके से हो रहा है। ठीक यहीं कोई खाली फील्ड है, वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति ने कोई गुमती स्थापित कर दिया हो, कोई बिजली कनेक्शन ले लिया हो और इस बात की जानकारी उस खेत के, उस ज़मीन के मालिक को होता है, ऐसी स्थिति में पब्लिक एट लार्ज को उसके कब्जे के बारे में पता है, उस लैंड के ओनर को उसके कब्जे के बारे में पता है और उस लैंड के ओनर ने उस व्यक्ति को डिस्पोजेज करने के लिए, उसके कब्जा को हटाने के लिए कोई एक्शन 12 साल तक नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने इलीगल पोजीशन किया होता है उसका कब्जा एडवर्स पोजीशन के आधार पर सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन लैंड ओनर ने उसे डिस्पोजेज करने के लिए कोई काम नहीं किया है। अब जो तीसरी कंडीशन होती है वो तीसरी कंडीशन है रेगुलर कंटिन्यूअस पोजीशन। रेगुलर पोजीशन कम से कम 12 साल का पोजीशन होना चाहिए, यानी जिस दिन से फोर्सफुल पोजीशन लिया गया है, ज़बरदस्ती कब्जा लिया गया है, उस दिन से उस दिन तक, जबकि 12 साल कंप्लीट हो जाता है, इस बीच में आपका पोजीशन कहीं भी डिस्पोजेज नहीं होना चाहिए, तब यह पोजीशन एडवर्स पोजीशन का माना जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण के थ्रू, यदि हम जानते हैं कि यदि उस 12 साल की अवधि में कभी भी 5 साल की अवधि तक किसी व्यक्ति ने कॉन्टिन्यूअस पोजीशन बनाए रखा और फिर 2 महीने या फिर 3 महीने या फिर किसी भी खास पीरियड के लिए उसका पोजीशन वहाँ से अलग हो जाता है, वह डिस्पोजेज हो जाता है, अगेन उसके द्वारा उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लिया जाता है। तो जब अब उसका एडवर्स पोजीशन का जो टाइम स्टार्ट होगा वह शुरुआती दौर से नहीं होगा, डिस्पोजेज होने के बाद जिस दिन उसने कब्जा लिया है उस दिन से उसके एडवर्स पोजीशन का टाइम स्टार्ट होता है।
अब उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अगले 12 साल तक यदि उसका पोजीशन कॉन्टिन्यूअस है, यदि ज़मीन के मालिक को की जानकारी में है, तो ऐसी स्थिति में उस 12 साल के कंप्लीशन के बाद वह संपत्ति का मालिक वह हो सकता है इस एडवर्स पोजीशन के द्वारा। ध्यान रहे कि इस अवधि के बीच में भले ही वह व्यक्ति डिस्पोजेज ना हुआ हो, लेकिन कोर्ट का इंटरफियरेंस हो जाता है या पुलिस का इंटरफियरेंस हो जाता है कोर्ट की अनुमति से, या फिर कोर्ट में डिस्प्यूट रहने के दौरान ऐसा व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जे में बना रहता है, तो भी ऐसे पोजीशन को जो कि 12 वर्ष के से अंदर का डिस्प्यूट हो, तो ऐसे स्थिति को में एडवर्स पोजीशन का मामला नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे मामले में माना जाता है कि जो लैंड ओनर है वह लैंड ओनर अपने राइट के प्रति विजिलेंट था, जागरूक था, और अपने पोजीशन के लिए, ओनरशिप के लिए उसने कोर्ट में या फिर पुलिस के सामने इस बात की शिकायत दर्ज की थी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उस संपत्ति पे कब्जा कर लिया है। यानी बिना डिस्प्यूट का ये चौथा कंडीशन है, पोजीशन बना रहता है, तब वैसी स्थिति में एडवर्स पोजीशन का दावा मान्य होता है। तो लॉ ने फोर्सफुल पोजीशन के आधार पर एडवर्स पोजीशन का दावा दे तो दिया, बट ये कई सारी शर्तों के आधार पर है। इन शर्तों के फुलफिल होने के बाद ही एडवर्स पोजीशन का हमारा राइट एक्सक्लूसिव हो जाता है। तब इसका मतलब यह है कि यदि एडवर्स पोजीशन के बाद यदि इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दी जाए और 12 साल का पीरियड भी खत्म हो जाता है और ऐसा व्यक्ति तब डिस्पोजेज कर दिया जाता है, तो क्या वह एज ए ओनर प्लेंटिफ के रूप में कोर्ट में कोई मुकदमा दायर कर सकता है कि उसे इलीगली तरीके से डिस्पोजेज कर दिया गया है? आंसर है यस। उसके बाद वह अपने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर और डिस्पोजिशन होने के आधार पर टाइटल सूट फाइल कर सकता है, यह कहते हुए कि उसने एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस संपत्ति पर टाइटल अख्तियार कर लिया था और उस 12 साल के बाद कभी भी उसके स्वामी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह डिस्पोजेज कर दिया गया है, इसलिए उसे डिलीवरी ऑफ पोजीशन दी जाए। इस आधार पर टाइटल सूट फाइल किया जा सकता है। अब एडवर्स पोजीशन के बारे में एक विशेष बात, पहले जब एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट आया था उस समय ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के रूप में अख्तियार किया गया था। यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर कभी भी कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता था, प्लेंटिफ नहीं हो सकता था। यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर हम यह दावा नहीं कर सकते थे पहले कि ये संपत्ति हमारी है और हमारे टाइटल क्रिएट कर दी जाए। लेकिन बाद में लॉ इस मामले पे, इस बिंदु पे एक्सटेंड करता गया और आज इंटरप्रिटेशन कानून का यह है कि कोई व्यक्ति सिर्फ डिफेंडेंट के रूप में ही नहीं, एक प्लेंटिफ के भी रूप में एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल सूट ला सकता है। उम्मीद है एडवर्स पोजीशन के आधार पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कई सारी चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करेंगे। धन्यवाद।